नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 जो चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करना, ठीक है, लाइक जरूर करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्त, मित्र, फ्रेंड ले सकें, ठीक है। यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आप लोग सारे तैयार करना और एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। एग्जाम देने के बाद आप लोग कमेंट करने आना कि हाँ सर, इसमें के क्वेश्चन फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? मानस सेंचुरी इज असम इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराइए, तो हम आज की क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लेकर आए हैं। जिनको हिंदी आती है वो लोग हिंदी में समझे और जिनको इंग्लिश में आती है वो आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए एलिफेंट, हाथी, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विशेष रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एलिफेंट, ठीक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक, क्या है ये? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले भी आप लोग देख लेना, इंग्लिश में एलिफेंट, ठीक है, और हिंदी में हाथी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए दुनिया का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा? ठीक है। ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए दुनिया का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा? विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर ग्रीन हाउस गैसेस? ठीक है। तो जापान ने ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए पहला उपग्रह गोस्ट लॉन्च किया था, GOSAT लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सरकार ने नरेगा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? द गवर्नमेंट रीनेम्ड नरेगा आफ्टर whom? तो सरकार ने नरेगा का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी, ठीक है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, जिसमें एम का अर्थ है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब जो है, संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा 2 महीनों के भीतर मंजूर करना अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 मंथ्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। रिहंद बांध किस नदी या उसकी सहायक नदी पर बनाया गया? रिहंद डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी? तो रिहंद बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? तो सोन नदी की सहायक नदी, ठीक है। रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर बना है, जो सोन नदी की
सहायक नदी है, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोन नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एजी मार्क किससे संबंधित है? एजी मार्क इज रिलेटेड टू व्हाट? औद्योगिक उत्पाद से, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, शिक्षा मानक से, या फिर पर्यावरण संरक्षण से। इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट क्वालिटी, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, फूड प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। एजी मार्क भारत में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण का चिन्ह है, ठीक है। किसका? गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? What was the main reason for the decline of Indian handicrafts in the 19th century? इसके ऑप्शन है सूखे और अकाल, तकनीकी कमजोरी, ब्रिटिश उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, या फिर कच्चे माल की कमी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सस्ते माल की कमी, इसका क्या सही जवाब हो सकता है? ब्रिटिश उत्पादों में कमी, या फिर इसका सही जवाब होना चाहिए ब्रिटिश उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। सस्ते ब्रिटिश मशीन निर्मित उत्पादों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का तहस नहस कर दिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्रिटिश उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? इन विच ईयर वाज द मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भारत में मिनिमम वेज एक्ट 1948 में लागू किया गया था, ठीक है। कब लागू किया था? 1948 में लागू किया गया था। कुछ लोग 1936 भी कहते हैं, गलत है। वह एक अन्य श्रम का कानून का वर्ष था। 1936 जो था वो एक श्रम कानून का वर्ष था, लेकिन भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। 1936 मत लगा के आना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? क्या पेरिस में है, जिनेवा में है, हेग नीदरलैंड में है, या फिर लंदन में? तो 9 का सही जवाब है हेग नीदरलैंड, ठीक है, द हेग नीदरलैंड्स। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हेग नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत का पहला राज्य जहां गैर कांग्रेस सरकार बनी थी वह कौन था? Which was the first Indian state where a non-Congress government was formed? तो 1957 में ईएमएस नैम्बुड्री पैड के नेतृत्व में केरल में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरला। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फ्लोरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को कौन देता है? Who communicate the president's resignation to the speaker of the लोक सभा? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। शरीर के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? शरीर के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? Which hormone is responsible for the growth of the body? तो थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के विकास और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थायरोक्साइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द पुष्टि मार्ग? ठीक है, हु फाउंडेड द पुष्टि मार्ग फिलोसफी? तो इसका सही जवाब है 14 का सही जवाब है वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग या फिर भक्ति मार्ग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वल्लभाचार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को या सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। हिंद महासागर में महासागरीय धाराएं कितनी बार दिशा बदलती हैं? हिंद महासागर में महासागरीय धाराएं कितनी बार दिशा बदलती हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू ओशियन currents in the Indian Ocean change the direction? How many times do ocean currents in the Indian Ocean change the direction? तो मानसून के कारण हिंद महासागर की धाराएं वर्ष में 2 बार दिशा बदलती हैं। कितनी बार? 2 बार, ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। वाटर पोलो खेल की शुरुआत, वाटर पोलो खेल की शुरुआत किसने की थी? Who is credited with starting the sport of water polo? आपके ऑप्शन हैं जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ हो सकता है? नहीं, जेम्स नाइस्मिथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या विलियम विल्सन हो सकता है? हाँ, देखते हैं इसको जरा। वाटर कैंप बिल्कुल नहीं। पीटर डिस्काल, पीटर डिस्काल ये भी नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विलियम विल्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चलाने को क्या कहते हैं? पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चलाने को क्या कहते हैं? What is the withdrawal of world currency?
व्हाट इज द विड्रॉल ऑफ ओल्ड करेंसी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी कॉल्ड? पुरानी मुद्रा को वापस लेकर नई मुद्रा लाना डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, विमुद्रीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्यास्त कानून सनसेट लॉ किससे संबंधित है? सनसेट लॉ किससे संबंधित है? द सनसेट लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से तो है नहीं, इससे तो बिल्कुल भी नहीं है। दहेज प्रथा से भी नहीं है। और महालवाड़ी व्यवस्था, इससे हो सकता है क्या? महालवाड़ी व्यवस्था, इससे भी नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बचा है बी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लेडी विद द लैंप किस युद्ध से संबंधित है? लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप किस युद्ध से संबंधित है? क्या ये प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से, या फिर क्रीमियन युद्ध से, या फिर बोवर युद्ध से? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रीमियन युद्ध से, या क्रीमियन वार से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द लेजर डिवाइस? लेजर का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है आइंस्टीन ने, नहीं उन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया था, आइंस्टीन किया ही नहीं था। तो किसने किया था? जेसी बोस, जेसी बोस ने भी नहीं किया था। थियोडोर एच मेमन, क्या ये हो सकता है? ग्राहम बेल ने भी नहीं किया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, थियोडोर एच मेमन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द पंचायती राज एक्ट पास्ड? आपके ऑप्शन है 1952, 1959, 1962 या फिर 1971। तो पंचायती राज अधिनियम जो है 2 सितंबर 1959 को पारित हुआ था या लागू किया गया था। कहां से? राजस्थान से 1959 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1959। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन द एयरक्राफ्ट टायर्स? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन? तो हीलियम हल्की, निष्क्रिय और सुरक्षित गैस है, इसलिए वायुयान टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हीलियम गैस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ? द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ whom? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिंथगो। तो 24 का सही जवाब है, देखो लॉर्ड वेलिंगटन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और लॉर्ड कर्जन भी नहीं है, लॉर्ड लिथगो ये भी नहीं है यार। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, 1930
1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हुआ था, 1930 में आयोजित हुआ था, ठीक है, किसके, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आदि कवि किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज द आदि कवि? तो आदि कवि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है, उन्होंने रामायण की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वाल्मीकि। तो आज के 25 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। 3 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ इसी में ऐड करके, 26, 27, 28 करके, ठीक है। तो आप लोग उनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होनी थी, लेकिन 3 क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए इस तरह, इंपॉर्टेंट, हमें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए हमने 3 क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं। तो इन 3 क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए पूरे पूरे, उसके बाद क्लास का एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। भारत सरकार ने सभी सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन किस वर्ष अपने हाथ में लिया? भारत सरकार ने सभी सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन किस वर्ष अपने हाथों में लिया? इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट टेक ओवर ऑल जनरल इंश्योरेंस कंपनीज? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1964, 1971, 1982, 1963। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1971। 1971 में सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1971 में सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1971 में किया गया। कब किया गया? 1971 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, 27 पे। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? आपके ऑप्शन हैं हिपो हिपोक्रेटस और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, आर.एच. ग्रांट, डॉक्टर नेजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने लिया है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हमने लिया है। तो आप लोग उनको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिया गया है, वरना लेने की कोई जरूरत नहीं थी। एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं, प्रबल दावेदार हैं क्वेश्चन के। हाँ, तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक यही माने जाते हैं, कौन? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 28 है और आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। एनटीपीसी कहलगांव कहाँ स्थित है? एनटीपीसी कहलगांव कहाँ स्थित है? वेयर इज एनटीपीसी कहलगांव लोकेटेड? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो एनटीपीसी कहलगांव बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर जिले में, ठीक है। एनटीपीसी कहलगांव कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर गांव में। तो आज हमने 25 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन, ठीक है, कितने? 25 प्लस 3 इक्वल टू 28, 28 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी पर स्मार्ट स्टडी कराई जाती है, अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना और एग्जाम देने से पहले एक बार इन्हें रिवीजन कर लेना, चाहे यूट्यूब चैनल पर दोबारा आके देख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर नोटबुक में लिख लेना। पेपर देने से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जरूर जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले? आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट जो नोटिफिकेशन जाए वो आप लोगों के पास जाए, ठीक है।
तो इसी के साथ यह क्लास शांत होती है। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।